everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we will be continuing with our exercise 11.4. So we have done question number 1 and question number 2 of this exercise already. Starting with question number 3 now. Question number 3 of exercise 11.4 says find the height of a cuboid. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeters square and volume is 900 centimeter square. So this is the question. Now we are given base area and volume. So first the question arises, what is base area? Base area होता क्या है? See, एक cuboid की बात हो रही है. Let's draw a cuboid. See, this is a cuboid. Or let's do one thing. ऐसे बनाते हैं cuboid को. This is a cuboid, right? So ये एक cuboid है जिसका हमें base area given है. See, एक cuboid में हमारे पास height होती है, length and breadth. ठीक है. सो बेस एरिया, इसका जो बेस है, क्यूबॉइड का बेस है, उस पे लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी और उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. सो बेसिकली चिल्ड्रन, बेस एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेथ. मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. सो बेस एरिया, जब भी एक क्यूबॉइड की बात होगी, उसका जो बेस होगा उसका एरिया हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो वही हमने इधर किया, राइट. सो नाउ वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, राइट. एंड वॉल्यूम इज गिवन 900. ठीक है. L इंटू बी इज गिवन 180 और हमें हाइट कैलकुलेट करनी है. देखो कितना इजी क्वेश्चन है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. इट्स जस्ट दैट हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डज बेस एरिया मीन. ठीक है. बेस एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. सी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है. उसमें से लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, हाइट वी हैव टू कैलकुलेट. सी, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन. 180 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद हाइट. तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये डिविजन में आ जाएगा. इतना क्लियर है. एंड हाइट निकल जाएगी 0 से 0 कैंसिल. 9 10 90, 9 2 18, 2 1 2, 2 5 10. So height comes out to be 5 centimeter. This is the height of the cuboid, जिसका base area given है and volume given है. So height can be calculated. It is very easy. So the height is 5 centimeter. All right. So this was question number 3 of exercise 11.4, children. Now moving on to question number 4.
Let's move on to the next question. Next question means question number 4. Question number 4 of exercise 11.4 says a cuboid is of dimensions 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeter. How many cubes, how many small cubes with side with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? Now, let's read the question again. A cuboid is of dimensions this, ठीक है, एक cuboid है जिसके हमें dimensions given है. Let's draw the figure. This is a cuboid. Okay, so we have to place small cubes. देखो इसके अंदर हमें, इसके जैसे टॉप से ओपन है तो इसके अंदर हमें स्मॉल स्मॉल क्यूब्स प्लेस करने हैं ऐसे करके, ठीक है. सो उनकी जो हमें साइड गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड इसकी डायमेंशंस गिवन है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है. सो हमें क्यूबॉइड की सारी डायमेंशंस गिवन है, क्यूब की भी साइड गिवन है. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हम प्लेस कर सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है दैट क्यूबॉइड की तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है बाय, बिकॉज आई टोल्ड यू जब भी उसके अंदर की कुछ बात होगी, उसके अंदर कुछ प्लेस करना है तो हमें बताओ कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम प्लेस कर सकते हैं. सो वी हैव टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम, राइट. और अब हमें क्यूब का भी वॉल्यूम चाहिए. देखो एक क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा एंड एक पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाएगा. जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस cuboid. So starting with volume of cuboid, volume of cuboid equals to length into breadth into height, ठीक है. Length is 60, breadth is 54, height is 30. So children, 2 zeros as it is. 6 threes are 18. So 54 into 18 कर लेते हैं. So what we'll get? See, 8 fours are 32. 3 carry 2 इधर, ठीक है. 8 fives are 40. So 43. 1 fours are 4. 1 fives are 5. So ये हो गया 2 as it is. This is 7. This is 9. So 9 72. So 97,200. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज इन सेंटीमीटर. सो फिर हम सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे. नाउ कमिंग टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L क्यूब, राइट, वेयर L इज द साइड विच इज 6. So 6 cube means 6 into 6 into 6. 6 6 are 36. 36 6 are 216 centimeter cube. So volume of cube भी आ गया. अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब भी है. So number of cubes that can be placed in this cuboid equals to volume of cuboid divided by volume of cube. तो हमारे पास आ गया 97,200 अपॉन 216. ठीक है. सो this would be 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 6 are 12, double zero as it is, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, double zero as it is, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 5 6 7 8 9. तो ये अब 3 से जाएगा. 3 9s are 27, 3 4s are 12, 0 3 5s are 15, 0 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 0 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 0. So children, 450 is the answer. So number of cubes that can be placed in this cuboid are 450. थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो गई, कोई बात नहीं. लेट्स सी अब हमने इस क्वेश्चन में किया क्या. सी वी वर गिवन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. उसके अंदर हमें कुछ क्यूब्स प्लेस करने थे. ठीक है. और उस क्यूब की साइड भी गिवन थी 6 सेंटीमीटर. सो चिल्ड्रन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल देंगे. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब क्यूब के अंदर कितना स्पेस है, तो वो मतलब कितना स्पेस कवर कर रहा है क्यूबॉइड को, क्यूबॉइड के अंदर वो कितना स्पेस कवर करेगा. ठीक है. सो ओके. सो बेसिकली हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है, उन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है, एंड डिवाइड करके वील गेट द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड. वो हमारे पास आ गई 450. राइट. सो बेसिकली हमें एक तो सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए. फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर एंड ऑल, वो सब कुछ हमें लर्न होना चाहिए. इफ यू हैवंट सीन माय इंट्रोडक्शन वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई हैव explained each and every formula in detail, and you can also take the screenshot of all the formulas and write it in your notes. या फिर आप उसको एक चार्ट पेपर पे लिख के अपने रूम में भी लगा सकते हो, सो दैट यू कैन लर्न देम व्हेनेवर यू सी देम. ओके. सो चिल्ड्रन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 11.4. we have done question number 3 and 4 in this video. Let's start with question number 5 also.
Let's start with question number 5 now. Question number 5 of exercise 11.4 says, find the height of a cylinder whose volume is, find the height of a cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर. सो वी आर गिवन एक सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है and we are given the diameter of the base which means this. ये है 140 centimeter. Find the height of the cylinder whose volume is, now we are given the volume and the diameter, right? So solution would be, पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, राइट. बट उससे पहले लेट्स राइट रेडियस. पहले हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं. रेडियस इज चिल्ड्रन हाफ ऑफ डायमीटर एंड डायमीटर इज 140, राइट. सेंटीमीटर है ये. So radius would be 70 centimeter. And children, the volume which is given वो हमें मीटर क्यूब में given है, ठीक है. एंड हमारे पास रेडियस आ गया सेंटीमीटर में बिकॉज डायमीटर सेंटीमीटर में given था. We have to convert this now. So we all know that 1 meter equals to 100 centimeter, which means that 1 centimeter equals to 1 upon 100 meter. ठीक है, इतना क्लियर है. देखो 100 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके डिविजन में आ जाएगा. बस वही किया हमने इधर. सो 70 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 70 अपॉन 100 मीटर. तो ये 0 से 0 कट हो गया, तो 7 अपॉन 10 मीटर, और वी कैन से 0.7 मीटर. सो 0.7 मीटर इज आर रेडियस. नाउ जो रेडियस हमारा 70 सेंटीमीटर था, दैट इज एक्चुअली 0.7 मीटर, बिकॉज हमें मीटर में कैलकुलेट करनी है हाइट भी और हमें वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में गिवन है. दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है. सो 0.7 मीटर रेडियस है. सो दिस वुड बी 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट इज, अब हाइट हमें कैलकुलेट करनी है एंड वॉल्यूम जो हमें गिवन है दैट इज 1.54, ठीक है. सो इससे हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे. एवरीथिंग इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट दी हाइट. सो दिस वुड बी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बट ये होगा 0.1, ठीक है. सो ये हो गया 1.54 अपॉन 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इक्वल्स टू हाइट. ये तीनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थे, इधर जाके तीनों डिवीजन में आ जाएंगे. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे हम, तो नीचे आएंगे 2 zeros. एलिमिनेट कर दिया डेसिमल को. सिमिलरली दिस डेसिमल एलिमिनेटेड, दिस डेसिमल एलिमिनेटेड, ऊपर आ जाएगा 110. सो चिल्ड्रन, ये 100 से ये 10 और ये 10 तो एज इट इज कट हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद 154 अपॉन 22 इंटू 7 इक्वल्स टू एच. यही बचा है अब. सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अगेन 7 2 जा 14, 22 से 22 भी कट. सो हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर.
सो दिस इज द फाइनल आंसर चिल्ड्रन. हाइट आ गई 1 मीटर. तो इसकी इस सिलेंडर का जिसका डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हो गई 1 मीटर. राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन वाज, हमें डायरेक्टली वॉल्यूम गिवन था, डायमीटर गिवन था, हमें हाइट कैलकुलेट करना था. बट बिफोर दैट वी हैव टू सी इज द क्वांटिटी सेम. एक की क्वांटिटी मीटर में थी, एक की सेंटीमीटर में थी. सो नो, हमें इसको चेंज करना है. सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, रेडियस को, देन उसको पुट किया फॉर्मूला में. सो वी गॉट हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर. बिकॉज अब सब कुछ मीटर में ही है, दैट्स वाई हाइट भी मीटर में आएगी. सो चिल्ड्रन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 of exercise for the 11.4. So we have done question number 3, 4, 5. Okay. Now let's move on to question number 6. Question number 6 of exercise 11.4. So, question number 6 of exercise 11.4 says, a milk tank is in a form of a cylinder. A milk tank is in a form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. That can be stored in the tank. So basically a milk tank is in a form of a cylinder whose radius and length is given. Radius is 1.5 meter and length is 7 meter. So अगर एक ये मिल्क कंटेनर है, एक ये टैंक है, so length is 7 meter and radius is 1.5 meter. So this is not the diameter now, ये radius ही given है, ठीक है? So the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. The major
पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज कि हमें जो क्वांटिटी निकालनी है वो हमें लीटर्स में निकालनी है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वांटिटी निकालनी है हमें कि कितना उसके अंदर मिल्क स्टोर हो सकता है। सो सबसे पहले क्या क्लिक होगा हमारे माइंड में, दैट वी हैव टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू pi r square h, where pi is 22/7, r radius is 1.5 into 1.5 and height is 7, ठीक है। सो ये सब क्लियर है, वॉल्यूम निकाल देते हैं। 7 से 7 कट, 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 15 से 225 होता है, बट उसमें भी 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, ठीक है। सो 225 इंटू 22 करते हैं पहले। सो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 2 ज़ा 4, अगेन 450 आएगा। सो दिस इज 5094, सो 4950, जिसमें 2 प्लेसेस के बाद आएगा डेसिमल। सो 49.50 मीटर क्यूब, और ये आएगा, अब ये आया अभी हमारा वॉल्यूम, ठीक है। बट दिस इज दी वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, हमें निकालनी है वॉल्यूम इन लीटर्स, क्वांटिटी इन लीटर्स, एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो वो 49.50 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 49.50 into 1000. So this will give us 49,500 liters. So 49,500 liter is the final answer. Yes, 49,500 लीटर। सो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमें पता था दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। सो इतना मीटर क्यूब इक्वल्स टू इतना इंटू 1000। सो डेसिमल था, 2 प्लेसेस तो ऐसे ही 2 जीरोस तो ऐसे ही कट हो गए, एंड 1 जीरो और हम प्लेस कर देंगे इस नंबर के आगे। सो दिस इज 49,500 लीटर, विच मीन्स दैट इसकी कैपेसिटी हो गई 49,500 लीटर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था, इसमें बस हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, बट नॉट इन मीटर क्यूब नाउ, इन लीटर्स। सो वी शुड नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। चिल्ड्रन, आई सजेस्ट यू कि ये जितनी भी फॉर्मूलाज इसमें हम यूज कर रहे हैं, जैसे इसमें एक न्यू पॉइंट आया 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो ये सारे पॉइंट्स आप एक अलग से एक डायरी बना लो और उसमें आप नोट डाउन कर लो। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू learn them or make a chart, place it in your room, so that whenever you see it, आपको माइंड में वो हमेशा क्लिक हो एकदम से कि यस इसका वॉल्यूम ये था, इसका पेरीमीटर ये होता है, इसका सरफेस एरिया ये होता है, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, राइट। सो दिस चिल्ड्रन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.4।
Okay, so this was question number 6. In this video, we completed 4 questions of exercise 11.4, question number 3, 4, 5 and question number 6. So stay tuned for my next video. In that video, we'll be ending this exercise as well. Only 2 questions of this exercise are left, that is question number 7 and question number 8. Okay, so stay tuned for my next video. Till then, practice each and every question, and if you still have any doubt, any complaint, so please write in our comment section below. And don't forget to like and share this video. I'll be coming up again with a new video very soon. Thank you.